अगर इसको चलाई जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ लाखों की आबादी में किसानों को बहुत बड़ी सहूलियत मिल सकती है। 20 लाख से बनाया गया जो मार्केट हब था, एग्रीकल्चर मार्केट हब, वो 20 मिनट ही नहीं चला है। जो नशेड़ी भंगेड़ी टाइप के लोग हैं एग्रीकल्चर मार्केट हब में अपनी दुकान चला रहे हैं। अब अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुल आज भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नजर आते हैं, लेकिन हमारे देश में जो 5 से 7 साल के अंदर जो बनाई जाती हैं चीज़ें वो बिल्कुल टूटकर खत्म हो जाती हैं। जैसे सेमरी बाजार में एग्रीकल्चर मार्केट खत्म हो गई है। अब इसके नीचे मिट्टी भरकर इसको बनाया गया था, जिसकी वजह से बिल्कुल टूटकर खत्म हो गया है। नमस्कार, इस समय एक बार फिर से आपको लेकर आए हैं जनपद सुल्तानपुर के सबसे पुरानी बाजार यानी सेमरी बाजार में। और सेमरी बाजार में मैं आपको आज वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। जी हाँ, मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक टीन शेड से बड़ा सा टीन शेड रखकर बड़ा सा कुछ बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे आखिर यह है क्या? जी हाँ, जब मैं भी आया तो मैं भी इसी सोच में पड़ गया कि आखिर यह कौन सी चीज़ है जो निष्प्रयोज्य इतने रुपए की लागत से लगाकर बनाई गई है। फिलहाल आपको बता दें कि इसका कुछ अपना प्रायोजन था, लेकिन वो हो नहीं पाया। ऊपर देखेंगे यहाँ टीन शेड से इसको बनाया गया था, आगे एक टीन शेड टूट गई है और इसके बाद कुछ एग्रीकल्चर जैसा लिखा हुआ था, एग्रीकल्चर मार्केट हब, और आगे टूटा हुआ है, पीछे सुल्तानपुर, ये नाम है इसका। और अब मैं आपको बता दूं कि जो लोगों से यहाँ मुझे जानकारी मिली उन्होंने बताया कि यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केट हब बनाया गया था। बड़े पैमाने पर यहाँ जो भी किसान अपना उत्पादन करेंगे यहाँ पर आते और उसका विक्रय कर पाते। लेकिन 2014 में यहाँ के जो सांसद हुआ करते थे संजय सिंह, उनके द्वारा किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात दी गई थी। ये सौगात थी मार्केट हब के रूप में, जो एग्रीकल्चर मार्केट हब थी, और उनकी ऐसी मंशा थी कि जो भी यहाँ किसान अपना उत्पादन करते हैं यहाँ पर उसको आकर अच्छे दामों में बेच पाते। लेकिन जब ये मार्केट चल नहीं पाई तो ऐसे में आप देखेंगे ये बनाकर तकरीबन बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। और आप देखेंगे कि 20 लाख रुपए की लागत आखिर हो कैसे गई है। ये देखिए तस्वीरें दिखाइए, ये जो एग्रीकल्चर मार्केट हब बनाई गई थी इसमें आप इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से फर्श टूट गई है, और नीचे आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको बनाया गया था। इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आती नजर आ रही है। आप देखेंगे इसके नीचे जो है, जो फर्श बनाई जाती है उसके नीचे आप देखेंगे कि ईंट लगाया जाता है जिससे बैठे ना, लेकिन इसके नीचे मिट्टी भरकर इसको बनाया गया था, जिसकी वजह से बिल्कुल टूटकर खत्म हो गया है। आप देखेंगे 2014 के बाद से कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। अगर इसके नीचे मिट्टी जो डाली गई थी उसके ऊपर अगर यहाँ कंक्रीट भरे गए होते तो ये फर्श टूटकर नहीं जाती और इतना आसानी से टूटने वाली नहीं थी। फिलहाल जब ये बना दिया गया तो इसके बावजूद भी ये चला नहीं, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर मार्केट हब जो था आज बिल्कुल निष्प्रयोज्य पड़ा हुआ है। आप देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं, आप ऊपर देखिए किस तरीके से फर्श टूट गई है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके नीचे अब जानवर रात में आकर अपना रैन बसेरा समझकर रहते हैं। आप इस तस्वीरों को दिखाइए किस तरीके से एग्रीकल्चर मार्केट हब को बनाया गया था, जो सेमरी बाजार के महमूदपुर गांव में स्थित है। महमूदपुर ग्राम पंचायत लगती है, और यहां पर एग्रीकल्चर मार्केट हब जो था अब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, लगभग अपने अस्तित्व को खत्म हो रहा है। सन 2014 में ये बनाया गया था। और आपको बता दें कि ये जो टूटे हुए फर्श हैं, जो टूटी हुई यहाँ देखेंगे आप इसके जो प्लास्टर हैं, ये टूटे हुए प्लास्टर ये बता रहे हैं कि इसमें बृहत स्तर पर भ्रष्टाचार भी किया गया था, क्योंकि ये साक्षात प्रमाण दे रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुल आज भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नजर आते हैं, लेकिन हमारे देश में जो 5 से 7 साल के अंदर जो बनाई जाती हैं चीज़ें वो बिल्कुल टूटकर खत्म हो जाती हैं। जैसे सेमरी बाजार में एग्रीकल्चर मार्केट खत्म हो गई है। आप देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया था, लेकिन अब ये जो है बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसके नीचे जो ये फर्श बनाई गई थी इसके नीचे केवल मिट्टी भरी गई थी, और जिसकी वजह से नीचे बैठ गया है, और बैठने की वजह से अब ये खत्म हो चुका है। अब इसको चलाना होगा तो फिर से लाखों रुपए का बजट पास करना होगा, और जिसके बाद से इसको फिर से सही तरीके से बनाया जाएगा। आप देखेंगे सेमरी बाजार की ये एग्रीकल्चर मार्केट हब है, यहाँ तक तो आपको फर्श भी मिलेगी, इसके बाद फर्श खत्म हो गई है।
इन तस्वीरों को दिखा दीजिए करीब से, कितने बड़े पैमाने पर यहाँ शायद पैसा लगा होगा। बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए की बजट से पूरा एग्रीकल्चर मार्केट हब बनाया गया था, लेकिन अब एग्रीकल्चर मार्केट हब बिल्कुल खत्म हो चुका है। चारों तरफ आप तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरीके से यहाँ जो है केवल यहाँ सिगरेट, गांजा और दारू के जो तमाम ऐसे हैं भांग के रैपर पड़े हुए हैं। ऐसे में जो नशेड़ी भंगेड़ी टाइप के लोग हैं एग्रीकल्चर मार्केट हब में अपनी दुकान चला रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कभी ना कोई दुकान लगी, ना कोई किसान कभी इसमें अपने उत्पाद का विक्रय करने आया। 20 लाख से बनाया गया जो मार्केट हब था एग्रीकल्चर मार्केट हब, वो 20 मिनट ही नहीं चला है। आप देखेंगे जो टीन शेड लगाया गया था, सीमेंटेड टीन शेड था, आप दिखा दीजिए ऊपर भी किस तरीके से लोग पत्थरों को मारकर इसको तोड़ दिए हैं। अब ये खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे नीचे की तस्वीरें दिखा दीजिए, बैठकर दिखाइए तस्वीरें, करीब से दिखाइए, यहाँ के लोगों को दिखनी चाहिए कि किस तरीके से पूरी फर्श टूटी हुई है। आप देखिए ना साहब, मात्र 6 सालों में इसके मिट्टी निकल आई नीचे से। यहाँ जो नशेड़ी गजेड़ी टाइप के लोग आते हैं इसको खत्म कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। और यहाँ जो फर्शें बनाई गई थी आप देखेंगे किस तरीके से टूट गई है। यहाँ कभी जो है ना कोई किसान आया, ना कोई यहाँ दुकान लगी, ना कोई यहाँ हब बन पाया। आम जिम्मेदार अधिकारियों से मेरी गुजारिश है, अगर आप इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं तो आप इस मामले को संज्ञान लें, चूँकि यह जो जनता के पैसे से जोड़ा गया टैक्स था, उससे लागत से बनाई गई जो मार्केट हब थी अब बिल्कुल खत्म हो रही है। अगर इसको चलाई जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ लाखों की आबादी में किसानों को बहुत बड़ी सहूलियत मिल सकती है, जिससे जो भी उत्पादन उनका होगा, यहाँ अगर ये हब चलने लगेगा तो यहाँ अपने उत्पादों की बिक्री आसानी से कर पाएंगे, जिससे उन्हें दूर तक की दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। मैंने कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।